दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे एमपीएडीपीओ के लिए। अगर आप एमपीएडीपीओ देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। इससे आप आइडिया लगा पाएंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जीके के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले कौन सी घटना घटित हुई, यानी विच इवेंट्स टेक प्लेस फर्स्ट। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बुंदेला विद्रोह, दूसरा है राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा बुंदेला वंश की स्थापना, तीसरा है जबलपुर में झंडा सत्याग्रह और चौथा है चरण पादुका नरसंहार। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो पहले कौन सी घटना घटित हुई। तो इसका राइट आंसर है राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा बुंदेला वंश की स्थापना। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे इस टाइप से भी आ सकते हैं कि बुंदेला विद्रोह कब हुआ, राजा रुद्र प्रताप बुंदेला ने बुंदेला वंश की स्थापना कब की, जबलपुर में झंडा सत्याग्रह कब हुआ, चरण पादुका नरसंहार किस जिले से रिलेटेड है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, राजा रुद्र प्रताप बुंदेला द्वारा बुंदेला वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन्नुक, बागपति, यशुवर्मन और धंगदेव किस राजवंश के शासक थे। तो फिर से देख लेते हैं, नन्नुक, बागपति, यशुवर्मन और धंगदेव किस राजवंश के प्रमुख शासक थे। तो दोस्तों आपसे प्रमुख शासक पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे चंदेल वंश के एक क्वेश्चन जैसे चंदेल वंश रिलेटेड है, तो आपसे बुंदेला वंश के इंपोर्टेंट शासक भी पूछे जा सकते हैं। या पूछा जा सकता है आपसे कि रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला किस वंश के प्रमुख शासक थे, या वीर सिंह देव बुंदेला किस वंश के प्रमुख शासक थे। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो नन्नुक, बागपति, यशुवर्मन और धंगदेव ये सब चंदेल वंश के शासक थे। और जो आपका खजुराहो है, खजुराहो के मंदिर ये चंदेल वंश से रिलेटेड हैं। और चंदेल वंश मुख्यतः कहाँ से संबंधित है, तो बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड में आपका एमपी एरिया भी आ जाता है और आपका यूपी एरिया भी आ जाता है। जो उज्ज्वला 2.0 योजना लॉन्च हुई है वो बुंदेलखंड के महोबा से लॉन्च हुई है। वैसे जो महोबा है वो यूपी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद रिलेटेड टू। तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से। तो हम लोग इस वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम पेपर में आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप लोग कमेंट करिए कि इस टाइप से हम लोग सोच रहे हैं कि एक वीडियो में 300 या 400 क्वेश्चन भी देख लें, ताकि आपकी एग्जाम डेट काफ़ी पास में है। तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करें ताकि आपके एग्जाम में आए। क्योंकि एडीपीओ एग्जाम एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है और माइनस मार्किंग भी है इसमें, और इसमें मेंस नहीं है। ठीक है, तो रिलेटेड टू से एक क्वेश्चन आ सकता है। आपसे पूछ लेंगे रश्मि रेखा उर्मिला कुमकुम से किसका संबंध है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, चांद का मुंह टेढ़ा है तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध, बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह देव चरित्र तो केशवदास। तो देखिए आपसे साहित्यकार से क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो एंशिएंट के, मेडिवल के या मॉडर्न के। या आपसे पूछ सकते हैं केशवदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, या केशवदास या कालिदास। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की कौन कौन से हैं, तो रश्मि रेखा उर्मिला कुमकुम ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। तो ये पहला ऑप्शन राइट है। दूसरा है चांद का मुंह टेढ़ा, ये फेमस है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जिला पूछा जाता है, गजानन माधव मुक्तिबोध किस जिले से संबंधित हैं। इसके अलावा बुनी हुई रस्सी तो भवानी प्रसाद मिश्र ये भी राइट है। और चौथा है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और वीर सिंह देव चरित्र ये केशवदास से रिलेटेड है। केशवदास आपके ओरछा से संबंधित हैं। ये वही ओरछा है अभी नवाड़ी में आने लगा है। इससे पहले ओरछा आता था आपका टीकमगढ़ में। इसके अलावा यूनेस्को ने जो एक ओरछा है और एक ग्वालियर है, इसको टेम्पररी लिस्ट में है। ये यूनेस्को की साइट से इसमें टेम्पररी लिस्ट में है। जबकि आपको पता है कि एमपी में 3 विश्व विरासत स्थल है यूनेस्को के। कौन कौन से, तो सांची है, खजुराहो है और भीमबेटका है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से पहले क्या हुआ। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं कि इनमें से पहले क्या हुआ, या आपसे पूछ लेंगे डायरेक्ट कि रतौना सत्याग्रह कब हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, भोपाल को कब जिला बनाया गया, भोपाल गैस त्रासदी हुई उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इनमें से पहले क्या हुआ, तो इसका आंसर देना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, रतौना सत्याग्रह, त्रिपुरी अधिवेशन, भोपाल गैस त्रासदी। हाँ दोस्तों, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यानी त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी। और इसके अलावा भोपाल को जिला बनाया गया। तो इनमें सबसे पहले हुआ दोस्तों रतौना सत्याग्रह। नेक्स्ट है DARPG का फुल फॉर्म क्या है। तो DARPG एक फुल फॉर्म आपसे आ सकता है। तो DARPG का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्राइवेंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्राइवेंसेस। नेक्स्ट है दोस्तों ट्विटर में कितनी वर्ड लिमिट है। और ट्विटर दोस्तों आपको पता है अभी न्यूज़ में है,
एलन मस्क के कारण न्यूज़ में है और पराग अग्रवाल के कारण दोस्तों। तो ट्विटर के CEO कौन है, ट्विटर की स्थापना कब हुई, ट्विटर में वर्ड लिमिट कितनी है। ट्विटर दोस्तों एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से ट्विटर है, ऐसा भारतीय ऐप कौन सा है, तो एक ऐप है कू ऐप, KOO। तो इससे पूछ सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई और इसके CEO कौन है। तो ट्विटर में कितनी वर्ड लिमिट है दोस्तों, 280 वर्ड लिमिट, और ये बढ़ा दी गई है, पहले शायद 140 थी, देख लीजिए आप। तो B2B, B2C, C2B आर टाइप्स ऑफ। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई-कॉमर्स आपके सिलेबस में है, तो आपसे ई-कॉमर्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिजनेस। तो ये सब एग्जाम्पल हैं ई-कॉमर्स के। तो आपसे पूछ सकते हैं जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो ये किस टाइप की कंपनी है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा अमेजोन के CEO कौन है, फ्लिपकार्ट के CEO कौन है, फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई, फ्लिपकार्ट को वालमार्ट ने कब खरीदा, स्नैपडील की स्थापना कब हुई। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सब क्या है, ई-कॉमर्स के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है रिलेटेड इंटरनेट ब्राउजर। तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक तो क्वेश्चन वो आता है, हम लोगों ने देख ही लिया था, पहले की वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन ये मॉडल वीडियो है तो इसमें हम लोग देख रहे हैं। जैसे गूगल से सर्च इंजन से क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन कौन से सर्च इंजन हैं, कौन कौन वेब ब्राउजर हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये सब वेब ब्राउजर हैं। गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स मोजिला का है, और सफारी एप्पल का है। तो ये सब क्या है, रिलेटेड इंटरनेट ब्राउजर है। नेक्स्ट है IANA स्टैंड्स फॉर, यानी IANA का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो IANA का फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपसे कंप्यूटर में इस टाइप से पूछ सकते हैं, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, प्रिंटर की टाइप क्या है। तो इनपुट डिवाइस में है कीबोर्ड और माउस। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस में है मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनमें से पहले किसकी स्थापना हुई। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है इनमें से। तो फेसबुक अभी न्यूज़ में है, और मेटा से किसका संबंध है, तो फेसबुक से है। तो इनमें सबसे पहले स्थापना हुई दोस्तों फेसबुक की। इसके अलावा यूट्यूब से क्वेश्चन आ सकते हैं। यूट्यूब पे दोस्तों आप ये वीडियो किस पर देख रहे हैं, आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। व्हाट्सएप भी न्यूज़ में था, व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी ऐसा कुछ अभी। तो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन ये क्या है, अभी न्यूज़ में है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा इंस्टाग्राम। तो सबसे पहले दोस्तों इनमें स्थापना हुई फेसबुक की 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है, तो 30 नवंबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ अप्रोच। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सिलेबस में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पितामह कहते हैं दोस्तों जॉन मैकार्थी को। तो फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम बेस्ड है आपका एप्लाइड AI अप्रोच पे। तो AI अप्रोच, एप्लाइड AI अप्रोच, कोग्निटिव AI अप्रोच या स्ट्रॉन्ग AI अप्रोच। तो ये थोड़ा पढ़ लीजिए आप। तो इसका राइट आंसर है एप्लाइड AI अप्रोच। नेक्स्ट है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा अभी मध्य प्रदेश में बिरसा मुंडा जी न्यूज़ में है, टांट्या मामा भील जी न्यूज़ में है, रानी कमलापति न्यूज़ में है, और जो नर्मदापुरम न्यूज़ में है। तो इनसे रिलेटेड आप स्पेशल क्वेश्चन को डील कर लीजिए, ठीक है। तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड कॉग्निटिव कंप्यूटिंग इज रिलेटेड टू। तो ये सब रिलेटेड हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड कॉग्निटिव कंप्यूटिंग दीज आर ऑल रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैकार्थी। इसके अलावा आपसे कंप्यूटर का फादर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जॉन मैकार्थी राइट है। नेक्स्ट है इसके अलावा हु इज द फादर ऑफ रोबोटिक्स, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, भरतकूप, कामादगिरी पर्वत, ये सब कहाँ स्थित हैं, तो देख लेते हैं। तो स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, भरतकूप और कामादगिरी पर्वत, ये सब दोस्तों चित्रकूट में है। मंदाकिनी नदी किनारे है चित्रकूट। तो ये आपको मतलब एक प्रमुख धार्मिक स्थल से भी क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, आप प्रमुख पर्यटन स्थल से। तो इस टाइप से आपसे चित्रकूट से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे जो ओमकारेश्वर से क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपसे उज्जैन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है चित्रकूट, मंदाकिनी नदी किनारे है। और महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1991 में। ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ठीक है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, ये अनूपपुर में है। तो जो ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों, इनमें से एक क्वेश्चन आपका ADPU में आ सकता है। पूछ सकते हैं आपसे कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, और किस ताप विद्युत केंद्र को कोयला कहाँ से आता है, इस ताप विद्युत केंद्र को पानी की सप्लाई कहाँ से होती है। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, ये अनूपपुर में है दोस्तों। अमरकंटक आपका अनूपपुर में ही आता है, ठीक है। गांधी सागर
बांध किस जिले में स्थित है? तो गांधी सागर बांध दोस्तों मंदसौर में स्थित है। और किस नदी पर है? तो गांधी राणा जवाहर, पता ही है आपको, चंबल नदी पर। और जो बांध हैं इनसे क्वेश्चन आपका एक आध क्वेश्चन आ सकता है, पूछ लेंगे। बाढ़ सागर बांध किस नदी पर है? माता टीला बांध किस नदी पर है? बरगी बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो इस टाइप से आ सकता है। तो गांधी सागर बांध किस जिले में है? मंदसौर में है। आपको एक आंसर कमेंट करना है, जो पशुपतिनाथ का मंदिर है मध्य प्रदेश में, वो कहाँ पर है? नेक्स्ट है मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो मालनपुर औद्योगिक केंद्र है भिंड में है। भिंड दोस्तों मैप पर देखेंगे भिंड कहाँ पर है, ये है भिंड, और यूपी से बॉर्डर शेयर करता है भिंड। भिंड का दोस्तों जो लिंगानुपात है वो काफ़ी कम है। मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है भिंड है। मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात 838 दोस्तों भिंड में है। इसके अलावा बालाघाट में सबसे ज़्यादा है। और बालाघाट एक ऐसा जिला है जो 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से भी करता है और महाराष्ट्र से भी करता है। और सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में दोस्तों बालाघाट में ही पाए जाते हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1965 में हुई। मध्य प्रदेश के किस जिले में एल्कलाइड्स वर्कर स्थित हैं? तो दोस्तों ये नीमच में है। और मैप पर देखेंगे ये रहा नीमच, और ये राजस्थान से सीमा साझा करता है। क्या नीमच से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है नहीं। सबसे पहले कर्क रेखा रतलाम से गुजरती है। तो ये मैप में आप थोड़ा ऐसा देख लीजिए कि कर्क रेखा कहाँ से कहाँ तक गुजरती है, ठीक है। नीमच को दोस्तों CRPF की जन्म स्थल भी माना जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रमुख कौन है? तो राजेश लाल मेहरा हैं। आपका जो एग्जाम करवाती है एजेंसी वो MPPSC है, ठीक है, राजेश लाल मेहरा हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं बसंत प्रताप सिंह। राज्य महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो शोभा ओझा जी हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2002। अटल बिहारी वाजपेयी को दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया? 2015 में। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जैसे कैलाश सत्यार्थी हैं, लता मंगेशकर जी हैं, नंद कुमार सिंह चौहान हैं, सुषमा स्वराज हैं। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो MP की प्रमुख पर्सनैलिटी हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर अभी न्यूज़ में चल रहे हैं और उन्हें भारत रत्न देने की मांग चल रही है, तो उनसे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न कब दिया गया? 2015 में। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। पूछ सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो UNO में भाषण दिया था हिंदी में, वो किस वर्ष दिया? तो 4 ऑप्शन दे देंगे, 1977, 1978, 1979 या नन ऑफ दीज, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 2014 में। ये विदिशा जिले से संबंधित हैं। इसके अलावा जो गरुड़ स्तंभ है या खम्बा बाबा, ये कहाँ से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 2014 में। नेक्स्ट है शंकर दयाल शर्मा कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे? राष्ट्रपति चुनाव अभी चर्चा में रहे थे कुछ समय पहले। तो शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के थे और भारत के राष्ट्रपति बने, इसलिए आपको ये पढ़ना है। तो 1992 से 1997 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ही थे अटल बिहारी वाजपेयी, और वो भी प्रधानमंत्री रहे 3 बार। गुर्जरा अभिलेख किस जिले में है? तो दतिया जिले में है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है दतिया में ही पीताम्बरा पीठ है दतिया में। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है सतखंडा पैलेस कहाँ है और किसने इसे बनवाया था? विवेक सागर प्रसाद किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हॉकी से रिलेटेड हैं। और विवेक सागर प्रसाद उस टीम का हिस्सा थे हॉकी में जिस टीम ने मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। मध्य प्रदेश रणजी टीम के कप्तान कौन है? मध्य प्रदेश रणजी टीम मतलब जो रणजी ट्रॉफी हुई थी इस वर्ष, वो मध्य प्रदेश ने जीती, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है कोच कौन है रणजी टीम के और कैप्टन कौन है? तो ठीक है, तो आदित्य श्रीवास्तव हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? सो टेम्परेचर में डिफरेंस सबसे तो कहाँ रहता है? उत्तरी भाग में रहता है। मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग देख लेते हैं मैप पे। ये अगर इसको कर्क रेखा को अगर अपन सेंटर पॉइंट माने तो ये है दोस्तों उत्तरी भाग, जैसे श्योपुर है, मुरैना है, ग्वालियर है, भिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला कौन सा प्रदेश है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश पहला राज्य है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। रेप्टाइल पार्क कहाँ है? रेप्टाइल पार्क दोस्तों पन्ना में है। पन्ना का जो नेशनल पार्क है वो न्यूज़ में है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के कारण, तो क्वेश्चन आ सकता है। नचना कोठार का पार्वती मंदिर पन्ना जिले में है, अजयगढ़ के समीप। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, नचना कोठार का पार्वती मंदिर किस जिले में है? तो पन्ना जिले में है। पन्ना आपको पता है दोस्तों हीरो के लिए विख्यात है और एक कंपनी का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो उससे क्वेश्चन आता है रियो टिंटो, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन और आता है बनता है मतलब यहाँ से। खजुराहो से किस प्रमुख वंश का संबंध है? दोस्तों खजुराहो से चंदेल वंश का संबंध है। दोस्तों खजुराहो आपका काफ़ी विख्यात है, देशी नहीं विदेश में भी,
और काफ़ी पर्यटक आते हैं यहाँ विदेश से भी। और खजुराहो आपका आता है छतरपुर जिले में, चंदेल वंश से रिलेटेड है। 950 से 1050 ईस्वी तक यहाँ पर काफ़ी मंदिर बनवाए गए थे। तो कंदरिया महादेव से क्वेश्चन बन जाता है। तो 1986 में खजुराहो को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था। मध्य प्रदेश में दोस्तों कितने विश्व विरासत स्थल हैं? तो 3 हैं, सांची, खजुराहो और भीमबेटका। शंकर शाह और रघुनाथ शाह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों जबलपुर से। तो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, उसमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज ने भाग लिया था, तो उनसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। उज्जैन में अगला सिंहस्थ कब आयोजित होगा? दोस्तों 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ आयोजित होगा। अभी हुआ था 2016 में। 12 वर्ष में आपका सिंहस्थ आयोजित होता है, बृहस्पति जब सिंह राशि में आते हैं तो 12 वर्ष में। जल बिहारी का मेला, हाँ, और उज्जैन से आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और भी जैसे काल भैरव मंदिर कहाँ पर है, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी बनते हैं। जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो छतरपुर में। इसके अलावा दोस्तों जो छतरपुर है, तो आपका क्वेश्चन आता है भीमकुंड कहाँ पर है? तो भीमकुंड आपका छतरपुर में ही है। राई, भगौरिया, कर्मा, बिहू, इनमें से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? तो दोस्तों राई के लिए अभी सागर के जो राम साय पांडे हैं, उन्हें पुरस्कार मिला पद्मश्री, ठीक है। भगौरिया नृत्य भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, कर्मा भी है, बिहू नहीं है। बिहू आपका है असम से रिलेटेड। तो राई, भगौरिया, कर्मा ये सब MP से रिलेटेड है। बिहू आपका रिलेटेड है असम से। बधाई नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड से। दोस्तों ADPO में आपसे क्षेत्र टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, मालवा है, निमाड़ है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि माछ कहाँ का है, माछ कहाँ से प्रसिद्ध है, काठी किस क्षेत्र से रिलेटेड है, राई किस क्षेत्र में मतलब प्रसिद्ध है, ठीक है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बधाई, बासे बधाई और बासे बुंदेलखंड। इसके अलावा बुंदेलखंड से क्षेत्र वाइज में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बुंदेलखंड पठार की। बसदेवा लोक गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बासे बसदेवा और बासे बघेलखंड। बसदेवा लोक गायन आपका बघेलखंड से संबंधित है। दलदल घोड़ी नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति का मूल नृत्य है? तो दलदल घोड़ी नृत्य मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति का मूल नृत्य है। सहरिया जनजाति दोस्तों मुख्यतः मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पाई जाती है। सात सागर नौ नारायण, यहाँ पर ये 9 है। सात सागर, नौ नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? दोस्तों उज्जैन में। तो सात सागर, नौ नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा कहाँ होती है? उज्जैन में। नचना कोठार का विख्यात मंदिर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ये पन्ना जिले में है। सीरी और एलेक्सा संबंधित हैं। तो सीरी और एलेक्सा, सीरी आपका एप्पल से रिलेटेड है, एलेक्सा अमेजोन से रिलेटेड है। इसे एलेक्सा, इसे अमेजोन 2014। हरदौल की मनौती किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों अगर आप बुंदेलखंड के हैं तो आप इस क्वेश्चन को समझते होंगे। तो हरदौल की मनौती बुंदेलखंड से रिलेटेड है और राई भी बुंदेलखंड से क्षेत्र से रिलेटेड है मुख्यतः। और अभी बुंदेलखंड में केन बेतवा जो लिंक प्रोजेक्ट है ये काफ़ी न्यूज़ में है। सतखंडा महल किस जिले में है? तो सतखंडा महल है दतिया जिले में। महाराजा वीर सिंह देव ने इसकी मतलब स्थापना बनवाया था ये सतखंडा महल। ऋषि सुनक किस पार्टी से संबंधित हैं? ऋषि सुनक आपके बने हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड हैं। तीजन बाई किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो पंडवानी के लिए। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन आ सकता है भूरी बाई या पेमा फत्या, तो ये किससे रिलेटेड हैं? चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? तो परमार राजा भोज ने। डॉक्टर हरि सिंह गौर जयंती कब मनाई जाती है? तो 26 नवंबर को। और डॉक्टर हरि सिंह गौर दिल्ली विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर थे और अभी इनको भारत रत्न देने की मांग चल रही है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, वो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। महाराजा छत्र और अभी गौरव दिवस मनाया गया था 26 नवंबर को सागर में। महाराजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से राजा थे? तो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड क्षेत्र से राजा थे। मध्य प्रदेश में आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को। बिजली का उत्पादन एवं वितरण संविधान की किस सूची में उल्लेखित है? तो समवर्ती सूची में। 3 सूची होती हैं, एक आपकी जैसे
जो यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। तो बिजली का उत्पादन एवं वितरण संविधान की समवर्ती सूची में है, यानी कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। मध्य प्रदेश में पहला ताप विद्युत केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो 1953 में। तो पहला ताप विद्युत केंद्र था चांदनी ताप विद्युत केंद्र। इससे क्वेश्चन आता है नेपानगर जो मिल है उसको विद्युत की सप्लाई कौन करता है? भीमबेटका की खोज किसने की? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। मोतीलाल वोरा, उमा भारती, बाबूलाल गौर, सुंदरलाल पटवा, इनमें से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है? तो मोतीलाल वोरा भी रहे हैं और इनका निधन हुआ था कुछ समय पहले। और उमा भारती, बाबूलाल गौर, सुंदरलाल पटवा, तो दोस्तों इनमें से सभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। निवाड़ी जिले में कितनी तहसील हैं? दोस्तों निवाड़ी एक नया जिला बना है और इसमें निवाड़ी है तहसील, पृथ्वीपुर है और ओरछा है। किस मामले को मौलिक अधिकार का मामला कहते हैं? दोस्तों एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का मामला है, इसे मौलिक अधिकार का मामला कहते हैं। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है? तो केशवानंद भारती केस में। कौन सा मामला मंडल केस के नाम से विख्यात है? तो दोस्तों इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सामाजिक नैतिकता भी उम्र के अनुसार बदलती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है नालसा बनाम भारत संघ के मामले में। नेक्स्ट है सावल दास बनाम बिहार राज्य और आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य किस सिद्धांत से संबंधित प्रमुख मामले हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रेस जेस्टे। रेस जेस्टे आपका एविडेंस में है, सेक्शन 6 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वन है? दोस्तों बालाघाट जिला है, इस जिले में सबसे अधिक वन है। नेक्स्ट है आदमगढ़ किस जिले में है? तो आदमगढ़ आपका होशंगाबाद जिले में है, जिसका नाम अब नर्मदापुरम हो गया है। राजघाट, पारीछा, माता टीला और बाणसागर, इनमें से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है? दोस्तों जो राजघाट बांध है, पारीछा और माता टीला, ये सभी बांध आपके बेतवा नदी पर हैं। बाणसागर बांध आपका सोन नदी पर है और बेतवा नदी अभी न्यूज़ में है कैन बेतवा लिंक के कारण। बाणसागर बांध आपका सोन नदी पर है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शहर का सबसे बड़ा उत्पादक, यहाँ पर शहद कर लीजिए आप। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मुरैना जिला है। इसके अलावा मुरैना आपका गजक के लिए भी देश ही नहीं दोस्तों विदेश में भी विख्यात है मुरैना, और यूपी से बॉर्डर शेयर करता है मुरैना। इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इकबाल पुरस्कार दिया जाता है आपका दोस्तों उर्दू लेखन के लिए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में है? तो जबलपुर जिले में है और आपका हाई कोर्ट है जबलपुर में ही है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। और आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं से रिलेटेड, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाओं से रिलेटेड और शरद जोशी की रचनाओं से रिलेटेड। भगोरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भील जनजाति से रिलेटेड है। एरन बीना ऑयल रिफाइनरी आपचंद की गुफाएं ये किस जिले में स्थित हैं? तो ये सब सागर में है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौरव विश्वविद्यालय भी सागर में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेदमी भी सागर में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में है। और मिंटो हॉल से क्वेश्चन आता है भोपाल से, और एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, भारत भवन कहाँ पे है? तो भोपाल में है। गोटमार मेला किस जिले में लगता है? तो गोटमार मेला छिंदवाड़ा जिले में लगता है। प्रभाष जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मलखंब से रिलेटेड है प्रभाष जोशी अवार्ड, इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा मलखंब को राजकीय खेल का दर्जा कब दिया गया? ये क्वेश्चन आता है तो 2013 में। किस साहित्यकार को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को। फीफा विश्व कप किस देश में खेला जा रहा है? दोस्तों ये कतर में खेला जा रहा है, और कतर हम लोग अभी मैप पर देखेंगे। ये है दोस्तों कतर। किस महान खिलाड़ी ने हाल ही में टेनिस से संन्यास की घोषणा की? तो रोजर फेडरर ने की, और ये स्विट्जरलैंड के हैं। स्विट्जरलैंड दोस्तों एक देश है, ये देश आपका है यूरोप में। ये देखिए आप यहाँ पर, ये स्विट्जरलैंड है और एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी ये किसी भी समुद्र से सीमा साझा नहीं करता है।
एमपी का पहला ड्रोन मेला कहाँ लगा, तो ग्वालियर में लगा। इसके अलावा पहला ड्रोन स्कूल भी ग्वालियर को मैप पे देखेंगे। ग्वालियर दोस्तों किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, ग्वालियर और भिंड और दतिया। तो पूछ लेंगे इनमें से कौन सा जिला है जो किसी भी अन्य राज्य से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो ग्वालियर। ठीक है, तो ग्वालियर किसी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करता है, जबकि भिंड करता है आपका यहाँ यूपी से, दतिया भी यूपी से। ठीक है, टीकमगढ़ भी आपका यूपी से। रामसाय पांडे, अर्जुन सिंह, ध्रुवी, दुर्गाबाई व्यामिक सब क्यों चर्चा में रहे, तो कला के क्षेत्र में पद्मश्री के कारण। रामसाय पांडे आपकी सागर जिले से रिलेटेड हैं, इन्हें राई के क्षेत्र में पद्मश्री मिला। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 कब से लागू हो गया, तो 9 जनवरी 2021 से। लक्ष्मी नारायण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, प्रवीण राय पैलेस, रामराजा मंदिर और जहांगीर पैलेस, ये सब कहाँ पर हैं, तो ये सब आपकी ओरछा में है। ओरछा निवाड़ी में अभी आता है। बुंदेलखंड की अयोध्या कहते हैं दोस्तों ओरछा को। NIC, CSC, MP ऑनलाइन और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इनमें से किसकी स्थापना पहले हुई, दोस्तों इसका राइट आंसर है NIC की स्थापना पहले हुई। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि MP ऑनलाइन या डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब से लागू हुआ, CSC की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो 2 दिसंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मध्य भारत के पठार के पूर्व में और रीवा पन्ना के पठार के पश्चिम में एक पठार स्थित है, तो उसका क्या नाम है। यानी मान के चलिए ये है मध्य भारत का पठार, तो इसके पूर्व में और रीवा पन्ना पठार के पश्चिम में, तो कौन सा पठार है, तो ये है बुंदेलखंड का पठार। पचमढ़ी, और इस टाइप से मैप बेस्ड क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। पचमढ़ी, चंदेरी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, हनुवंतिया और भीमबेटका, ये सब किस राज्य में है, तो पचमढ़ी, चंदेरी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, हनुवंतिया और भीमबेटका, ये सब MP में है। अभी आपकी न्यूज़ में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, और ये सब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अभी काफ़ी न्यूज़ में है। तो किस जिले में है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा पचमढ़ी से क्वेश्चन आता है किस जिले में है। चंदेरी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, साड़ियों के लिए चंदेरी विख्यात है। एक युद्ध भी हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच में, तो उससे भी क्वेश्चन आता है। चंदेरी आपका स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, मालवा और बुंदेलखंड को मतलब अलग करता है, तो इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं चंदेरी से। इसका जिला पूछा जाता है चंदेरी क्या, तो अशोकनगर है। स्टेट करेक्ट, तो पहला, और यहाँ पर किसकी समाधि स्थित है चंदेरी में, ये क्वेश्चन भी आता है। तो स्टेट करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर शिवपुरी है, ये राइट है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है, ये भी राइट है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है, ये भी राइट है। और बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। बाणसागर परियोजना किस नदी पर है, सोन नदी पर है। सोन नदी दोस्तों आपको पता है कि मध्य प्रदेश नहीं मतलब पूरे भारत की इकलौती ऐसी नदी है जो गंगा के मतलब दक्षिण यानी जो साउथ डायरेक्शन से जाती है और डायरेक्ट गंगा में जाती है, सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। तो मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर है शिवपुरी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। बाणसागर परियोजना MP, UP और बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा नोट में आपको क्या है, माधवराव सिंधिया और शंख राजेश सिंधिया की समाधि कहाँ पर है, शिवपुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से स्टेट करेक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो ग्वालियर शहर इंडो गैंगेटिक प्लान में आता है। भारत की मध्याह्न रेखा सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है, तो भी राइट है। वर्धा एवं बैनगंगा नदियों के संगम के लिए प्राणहिता प्रसिद्ध है, तो भी राइट है। बैनगंगा से क्वेश्चन भी एक आ जाता है, ये साउथ डायरेक्शन में मतलब जाती है, फ्लो होती है बैनगंगा नदी। जबकि आप MP की मेनली रिवर देखोगे तो नॉर्थ साइड UP साइड जाती हैं। बाकी आपकी जैसे नर्मदा है और ताप्ती है, तो ये खंबात की खाड़ी यानी ये पश्चिम में, और ये बैनगंगा आपकी दक्षिण साइड। तो ग्वालियर शहर इंडो गैंगेटिक मैदान में आता है। भारत की मध्याह्न रेखा सिंगरौली से होकर गुजरती है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ऊर्जा राजधानी है सिंगरौली। और सिंगरौली ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश से भी। वर्धा एवं बैनगंगा नदियों के संगम को प्राणहिता कहते हैं। तो नेक्स्ट है बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर हैं, तो ये सभी नर्मदा नदी पर हैं। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज बांध तथा जवाहर सागर बांध किस नदी पर हैं, तो ये सभी चंबल नदी पर हैं। तो बांध से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं 6265566810। और अगर आप कुछ सजेशन भेजना चाहते हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं।
नेक्स्ट, उज्ज्वला योजना 2.0 कहाँ से लॉन्च हुई? तो महोबा से। महोबा बुंदेलखंड में आता है। इसके अलावा अभी वैसा देखा जाए तो यूपी में। ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो खंभात की खाड़ी में। सूर्यपुत्री भी कहा जाता है दोस्तों ताप्ती नदी को। रेगोर या कपासी मृदा किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को कहते हैं, कॉटन सोयल। ठीक है, तो दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? तो शीत ऋतु को सियाला और ग्रीष्म ऋतु को यूनाला। ठीक है, स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको फिर से। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं एवं नलकूपों से होती है। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है आ सकता है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं एवं नलकूपों से होती है। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश की सबसे पहली नहर कौन सी थी? नहर परियोजना, ये इससे मुझे लग रहा है क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूँ है, और गेहूं से क्वेश्चन आपका आता है सरबती गेहूं किस क्षेत्र में विख्यात है? जो देशी नहीं विदेश में भी विख्यात है। तो किस क्षेत्र से रिलेटेड है? सरबती गेहूं। मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला डिंडौरी है, जबकि सर्वाधिक सिंचित जिला ग्वालियर है। तो ये भी बिल्कुल राइट है। माता टीला बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। हलाली नहर परियोजना का और नाम क्या है? तो हलाली नहर परियोजना का नाम है अशोक सागर परियोजना। विदिशा तथा रायसेन जिले हलाली नहर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप जूम पर सेशन चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कुछ सजेशन हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।